जय श्री राम। ये श्री रामचरितमानस तुलसीदास कृत धनुष यज्ञ की कहानी है रामायण में। प्रभु ही चितई पुनि चितव मही, राजन लोचन लोल, खेलत मन सिज मिन जुग, जनु विधु बंडल डोल। प्रभु राम जी की ओर देख कर फिर पृथ्वी की ओर देखती ही हुई जानकी जी के चंचल नेत्र ऐसे शोभायमान हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हों। गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी, लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम पुपन कर सोना। सीता जी के मुख रूपी कमल में ने लाज रूपी रात्रि को देखकर वाड़ी रूपी भ्रमर को रोक लिया है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह गया है, जैसे किसी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुच व्याकुलता बढ़ जानी, धरि धीरजु प्रतीति उरानी, तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। सीता जी अपनी घबराहट जानकर सकुचाई, फिर मन में धीरज धर विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन में मेरा प्रण सच्चा है और रघुनाथ जी के चरण बिंदों में मेरा मन वात्सव में लगा है, तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुबर के दासी। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोचते ही मिलई न कछु संदेहु। तो सबके हृदय में वास करने वाले भगवान मुझे रघुनाथ जी की अपनी दासी बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसको मिलता ही है, इस कुछ संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम जसु जाना। सियहि बिलो की तकेउ धनु कैसे, चितौ गुरूर लघु व्याकुल ब्यालहि जैसे। सीता जी ने प्रभु रामचंद्र जी की ओर देखकर प्रेम का प्रण ठान लिया है। कृपा निधान रामचंद्र जी ने सब जान लिया और सीता जी की ओर देखकर धनुष को ऐसे देखा जैसे गरुड़ छोटे सांप को देखता है। लखन लखेउ रघुवंश मणि, ताकेउ हर को दंडु, पुलकित गात बोले वचन, चरण चापी ब्रह्मांड। लक्ष्मण जी ने देखा कि रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तब पुलकित हो पृथ्वी को चरणों में दबाकर यह बोला, दिशि कुंज रहूं कमठ हिलोका, धरनु धरनि धीर धरन डोला। राम चहहि शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनि आयुष मोरा। हे दिग्गजों के, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे वाराह, तुम सब धीरज धरकर पृथ्वी को धारण किए रहो, यह डोलने न पावे। श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुन तुम सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारी न सुर सुकित मनाए। सब उर संसौ उर अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। धनुष के पास जब रामचंद्र जी आए तब
सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सब स्त्री पुरुषों को संदेह और अज्ञान मूर्ख राजाओं का अभिमान। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केरी कदराई। सिय कर सोच जनक पछितावा, रानिन कर दारुण दुख पावा। परशुराम जी के अहंकार की गुरुता, देवताओं और मुनीश्वरों की घबराहट, सीता जी की का सोच, जनक जी का पछतावा और रानियों का कठिन दुख रूप दावानल शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पारू नहीं को कड़हारू। यह सब शिव जी ने के धनुष्य रूपी बड़े जहाज को पाकर एक साथ उस पर चढ़े। वे रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, पर कोई मल्लाह नहीं है। राम बिलो के लोक सब, चित्र लिखे से देख, चितैसी कृपा यतन जानी विकल विशेख। श्री राम जी ने सब लोगों को देखा तो उन्हें चित्र लिखे से देखकर कृपा निधान ने सीता जी की ओर देखा तो उन्हें बेचैन जाना। देख विपुल विकल भय देहि, निमिष विहात कलप समते ही। त्रिसित बारी बिनु तो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। उन्होंने सीता जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। प्यासे ने नदी यदि बिना जल पिए ही शरीर छोड़ दिया हो तो मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। काबर साग सब कृषि सुखाने, समय चूके पुनिका पछिताने। जब सिय जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेखी। सब खेती सब सूख जाए तब वर्षा के क्या लाभ, और समय बीत जाने पर पछताने से क्या लाभ। ऐसा जी में जानकर सीता जी को देख उनकी अधिक प्रीति समझ प्रभु रामचंद्र जी पुलकायमान हुए। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु कीन्हा लीन्हा। दम केउ दामिनी जिमिक बल यऊ, पुनि नभ धनुमंडल सम भयऊ। गुरु को मन ही में प्रणाम किया, बहुत फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तो वह बिजली के समान चमका, फिर धनुष आकाश में मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि धोर कठोरा। धनुष को लेते चढ़ाते और दृढ़ता से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। सब ने राम जी को खड़े ही देखा। उसी क्षण रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया। उसकी घोर ध्वनि संसार में भर गई। भरे भुवन घोर कठोर रवि बजी तज मारुग चले। चिक्करहि दिग्गज डोल मही, अहि कोल कुरुम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि। कौदंड खंडेउ राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। संसार में घोर शब्द भर गया।
सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिघाड़ने व पृथ्वी हिलने लगी। शेष, कच्छप और 12 कलमलाने लगे। देवता, असुर, मुनिजन सब कानों पर हाथ दे बेचैन होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब प्रभु ने धनुष तोड़ डाला तो सब जय जयकार करने लगे। शंकर चापु जहाजु सागर रघुबर बाहुबल, बूढ़ तो सकल समाजु चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। शिव जी का धनुष जहाज है और रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सब समाज डूब गया जो महामोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था। प्रभु दो चाप खंड महि डारे, देखी लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अवगाहु सुहावन। प्रभु ने दोनों खंड पृथ्वी पर फेंक दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में प्रेम रूपी रस भरा है। राम रूप राके सुनिहारी, बढ़त बची पुल कावली भारी। बाजे नभ गह गहे निशाना, देव बधू नाचहि करि गाना। राम रूपी चंद्रमा को निहार कर पुलकावली रूपी ऊंची तरंगे बढ़ने लगी। आकाश में आनंद के नगाड़े बजने लगे। देवांगनाएं गीत गाकर नाचने लगी। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभु प्रशंसहि देहि असीसा। बरिसहि सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध मुनीश्वर प्रभु की बड़ाई करके और आशीर्वाद देने लगे और अनेक रंग की पुष्पमालाएं बरसाने लगे। किन्नरगढ़ रसीले गीत गाने लगे। रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग धुन जात न जानी। मुदित कहें जहाँ तह नर नारी, भंजऊ राम शंभु बनधारी। शंभु धनुधारी भारी। संसार में जय जयकार की धुनी छा गई, जिससे धनुष भंग की धुनी नहीं जानी जाती। आनंदित होकर जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष कहने लगे कि रामचंद्र जी ने भारी शिव धनुष तोड़ दिया। बंदी मांगत सूतगन, विरुद्ध बदहि मति धीर। करहि निछावरी लोग सब, है गन धन मनि चीर। चतुर भाट मागध और सूत कीर्ति बखानने लगे और सब लोग घोड़ा, हाथी, मणि, धन और वस्त्र निछावर करने लगे। झाजी मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल दुंदुबी सुहाई। बाजहि बहु बाजने सुहाए, तह तह जुबतिन मंगल गाए। झाज मृदंग शंख निफिर तुरही ढोल सुंदर बाजे, नगाड़े आदि सुंदर बाजे बजने लगे और जहाँ तहाँ युवतियों ने मंगल गीत गाए। सखिन सहित हरसी अतरानी, सूखत धान पराब जनु पानी। जनक कह लहऊ सुख सोच बिहाई, पैरत थके थाह जनु पाई। सखियों सहित रानी प्रसन्न हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। राजा जनक ने शोक छोड़कर ऐसा सुख पाया मानो तैरने वाले ने थाह पा ली हो। श्रीहत भय भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। सिय सुखी बरनिय कोई बाती, जनु चातक पाई जल स्वाति। धनुष टूटने पर राजा लोग ऐसे कांतिहीन हुए
जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस भांति वर्णन किया जाए, जैसे चातकी स्वाति का जल पा गई हो। राम ही लखनु विलोकत कैसे, सिसहि चकोर किशोर जैसे। सतानंद जब आयुष दीना, सीता गमन राम पहि कीन्हा। श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी ऐसे देखने लगे जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देखता है। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी, जो सीता जी रामचंद्र जी के पास चली। संग सखी सुंदर चतुर, गावहि मंगल चार। गावनि बाल बराल गति, सुषमा अंग अपार। साधु के सुंदर चतुर सखिया मंगल गीत गाती हुई जा रही हैं। सीता जी बालराज सिंहनी की चाल चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सखिन मध्य सिय सोहित कैसे, छबिगन मध्य महा छवि जैसे। कर सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजय शोभा अति छाई। सखियों के बीच में सीता जी ऐसे सुशोभित थी जैसे सुंदरताओं के बीच महासुंदरता हो। कर कमलों में सुंदर जयमाला थी, जिसमें संसार की विजय की शोभा छा रही थी। तन सको चुमन परम उछाहु, गूढ़ प्रेम लखि परई न काहू। जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवरी चित्र और रेखी। शरीर में लाज तथा बहुत उमंग थी। यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ता। निकट पाकर श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर राजकुमारी जानकी जी चित्र में लिखी सी रह गई। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पर पहिरावहु जय माल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। यह दशा देख चतुर सखी ने समझा कर कहा, सुंदर जयमाल पहना दो। सुनते ही दोनों हाथों में माला उठाई, पर प्रेम के बस पहनाई नहीं जाती। सोहत जन जुग जलज सनाला, शशि सभीत देत जयमाला। गावहि छवि अवलोक सहेली, सिय जयमाल राम उर्मेली। ऐसी शोभा हुई मानो डंडियों सहित दो कमल संकुचित होकर चंद्रमा को जयमाला दे रहे हो। ऐसी शोभा देख सखियाँ गाने लगी। तब सीता जी ने जयमाला श्री रामचंद्र जी के गले में पहना दी। रघुबर उर जयमाल, देखी देव बर सही सुमन। सकुचे सकल भुआल, जनु विलोकि रवि कुमुदगन। रामचंद्र जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता पुष्प बरसाने लगे और राजा लोग ऐसे सकुचाए जैसे सूर्य को देखकर कमदनियों का समूह मुरझा जाता है। पुरु व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कही देहि आशीषा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट उदास और सब सज्जन प्रसन्न हुए। देवता किन्नर मनुष्य नाग और मुनीश्वर जय जयकार कर आशीर्वाद देने लगे। नाचहि गावहि विबुध विरूटी, बार बार कुसुमा जल छूटी। जह तह प्रिय वेद धुनि करहि, बंदी
बिरीदावली उच्च रही। देवताओं की स्त्रियां नाचने लगी और बारंबार पुष्पों की वर्षा करने लगी। जहाँ तहाँ ब्राह्मण वेद ध्वनि करने लगे, भाट वंश का यश गाने लगे। महिपाताल नाक जसु व्यापा, राम बरी सिय सम भंजे उचापा। करही आरती पुर नर नारी, देहि निछावर वित्त विसारी। भूमि पाताल और स्वर्ग में यश छा गया। श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा है और सीता जी को वर लिया है। नगर में के स्त्री पुरुष आरती करने लगे और अपनी सामर्थ्य से अधिक न्यौछावर देने लगे। सोहति सिए राम कय जोरी, छवि सिंगारु मनहु एक ठोरी। सखी कहीं प्रभु पद गहु सीता, करति न चरण परस अति भीता। श्री सीताराम जी की जोड़ी ऐसी सोहती ही थी मानो शोभा और श्रृंगार एकत्र हो। सखियों ने कहा, हे सीता प्रभु के चरण छुओ, परंतु सीता जी बहुत डर कर चरण नहीं छूती। गौतमतीय गति सुरति करी, नहीं परसति पण पग पानी। पन बिह से रघुवंश मनी, प्रीति अलौकिक जानी। गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके वे रामचंद्र जी के चरणों को हाथ से नहीं छूती। इस अनोखी प्रीति को जानकर रघुवंशमणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिय देखी भूप अभिलाषे, कूर कपूत मूढ़ मन माखे। उठी उठी पहरी सनाथ अभागे, जह तह गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देख राजा ललचा उठे। वे दुष्ट कपूत और मूर्ख मन में डाह करने लगे। वे अभागे उठ कर कवच और आदि पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। ले हूँ छड़ाई सिए कह को, धरिवा दहु नृप बालक दो। तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई, जीवत हमहि कुआरी को बरई। कोई बोले सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष से तोड़ डालने वाले से ही इच्छा पूरी नहीं होगी। हमारे जीते जी कौन राजकुमारी को ब्याह सकता है। सौ विदेहु कछु कार्य सहाई, जीतहु समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनि बानी, राज समाज ही लाज लजानी। यदि राजा जनक कुछ सहायता करे तो दोनों भाइयों सहित युद्ध में उन्हें भी जीत लो। यह बात सुनकर साधु राजा बोले, इस राज समाज में तो लाज भी लजा गई है। बल प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिना कहीं पंग संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहु पाई, अस विधतो विधि मुँह सिलाई। बल प्रताप वीरता बढ़ाई और मर्यादा ये सब धनुष के साथ ही चले गए। वही सूरता थी अथवा अब कहीं से पा गए, ऐसे ही दुष्ट बुद्धि है। तभी तो ब्रह्मा ने तुम्हारे मुंह पर स्याही लगा दी। जय श्री राम। इस वीडियो को सब्सक्राइब करते रहे और बेल आइकन की बटन दबाते रहे। और आगे की कथा अभी धनुष यज्ञ के ही अगले एपिसोड में सुनाऊंगा। जय श्री राम।